ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ इस श्रृंखला में, जिसमें हम गीता ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं और गीता में जो विभिन्न प्रकार के श्लोक हैं उनके क्या भावार्थ हैं और उन भावार्थों का अर्थ समझते हुए हम उनको कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में हम बहुत विस्तृत रूप से जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम बहुत सारी गीता ज्ञान से संबंधित चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन। एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सौम्या बहन, जैसे कि मैंने बताया कि गीता में बहुत सारे जो श्लोक हैं उनके जो भावार्थ हैं आपने पिछले एपिसोड्स में भी बताए हैं कि श्लोकों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान क्या दिया गया है, आत्मा का निवास स्थान क्या है और वो उसका गुण धर्म क्या है, वो सारी जो बातें हैं श्लोकों के माध्यम से उच्चारित करते हुए आपने बताई हैं। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पीछे भी आपने बताया कि जो शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, या फिर जिसको मैं ये कहूँ कि जो आत्मा है एक तरह से राजा है इस शरीर का, और हम सभी जानते हैं कि कोई भी राजा होता है वो अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके पास मंत्री होते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या जो है आत्मा जो राजा है, क्या उसके भी कोई मंत्री हैं जिससे वो अपना काम करती है? अच्छा प्रश्न है आपका। ये जैसे कि शरीर के अंग है, ऐसे ही आत्मा का भी कोई अंग है, ऐसे कई बार मन में प्रश्न भी आता है जी। इसके लिए गीता में अर्जुन को भगवान ने बहुत एक सुंदर बात बताई है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। यहाँ पे ये कहा है कि जो पूरा शरीर है इसमें जो हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वो श्रेष्ठ है, शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है। इंद्रियों से इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ परम है हमारा मन, मन से भी श्रेष्ठ हमारी बुद्धि, जी। बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो एक सुंदर ढंग से ये कहा है कि मन बुद्धि और संस्कार, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं जैसे कि एक जो हमारा आदत है ये सब मिला करके आत्मा है, ये आत्मा के अंग है। तो इसमें मन क्या करता है, मन तो सोचने का कार्य करता है जी। मन का नेचर ही सोचना। मन कई बार अच्छे विचार क्रिएट करता है, बहुत आवश्यक विचार भी क्रिएट करता है, नेगेटिव भी क्रिएट कर लेता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है, और श्रेष्ठ अच्छे पॉजिटिव विचार भी कभी कभार आ जाता है मन में। ये मन का अपना काम है। लेकिन जो बुद्धि की बात उठाई, तो आत्मा राजा कहा, तो बुद्धि अगर पावरफुल है तभी राजा का वो सही निर्णय भी दे सकता है। तो मन सोचता है तो बुद्धि साथ साथ क्या करता है, डिसीजन लेता है, सही है गलत है, करे ना करे, अभी करना है बाद में करना है। इस तरह की जो बातें, जजमेंट करना, डिसर्न करना, ये बहुत सारी बातें बुद्धि की होती है जी। ये एक इतना सूक्ष्म रूप में ये प्रोसेस चलता है, अलग से दिखाई नहीं देता है हमें। फिर जो रिजल्ट में हम कर्म करते रहते हैं
रिपीटेडली जो हम कर्म कर रहे हैं, हमारे आदत या संस्कार वो बन जाता है। तो कोई व्यक्ति जैसे बार बार कुछ जैसे झूठ भी बोलता है, तो पूछेंगे तो कहेगा ये तो मेरा स्वभाव हो गया, आदत है ये मेरी। आदत है। जी। गुस्सा कर रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, ये सारे हम्म। उसने अपनी नेचर बना रखी है। तो इसी तरह से मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ही तो एक निरंतर प्रक्रिया अंदर चलता रहता है। इसके थ्रू आत्मा इंद्रियों के थ्रू अपना कर्म कर रही है। जी। पहले अंदर ये प्रोसेस चलता है, फिर शरीर के यहाँ तक कि सोचना भी हमारा कर्म है। जैसे मैं कुछ भी सोचूं या कर्म करूं, उसका इम्प्रेशन आत्मा में पड़ जाता है। जी। तो देखो, सोच को तो कोई कर्म नहीं समझते, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझाया जाता है कि विचार भी एक कर्म है। भले आप उसका सिर्फ इमोशन तक फील किया, किसी को मारा नहीं है, मैंने सोचा इसको मैं मार डालूं, सोच लिया, उस फीलिंग को भी मन में लेकर आ गई, लेकिन मैंने मारा नहीं, फिर भी मेरा कर्म बन गया। उतना नहीं बना है, लेकिन कर्म तो बना है। जी। जी। तो इस तरह से विचार जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए अभी हम जितना जनरली लोग सोचते हैं कि ये तो ऑटो मोड में चलता है, आजकल तो हर चीज़ ऑटोमेटिक है। जी। जी। ये एसी ऑटोमेटिक, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, तो मेरा मन भी ऑटोमेटिक, मैं थोड़ी सोच रही हूँ। लेकिन मैं विचार क्रिएट करने वाली शक्ति हूँ, मैं सोचने वाली शक्ति हूँ। जब आत्मा मन के द्वारा काम करती है तो मन सोचता है, जब आत्मा बुद्धि के द्वारा काम करती है तो वो तोलता है, निर्णय करता है, सब करता है। फिर जब मेरा संस्कार बन गया, वहाँ बुद्धि का रोल खत्म हो जाता है। जी। हम सोचते नहीं है, करते रहते हैं, वो एहसास भी नहीं है कि मैं कर रही हूँ। तो ये इस प्रकार ये प्रक्रिया चलता है। तो आत्मा का जो ये मुख्य फैकल्टीज, इन तीनों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। जी। क्योंकि ज्ञान लेने का मतलब ये परिवर्तन। तो हमें संस्कारों को बदलना है, तो कहाँ बदलना है। और जैसे पेड़ में आम लगा हुआ है, मुझे चीकू खाना है, वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, जी। मुझे बीज बदलना पड़ेगा। तो विचार एक बीज है जिसको बदलने से मेरा फल भी मुझे अलग मिल सकता है। मतलब अपने संस्कारों को यदि बदलना है तो हमें जो बीज लेवल पर काम करना पड़ेगा। यदि अच्छे संस्कार बनाने हैं जी तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस को ब्यूटीफुल बनाना जी पड़ेगा। जी जी। अब हम आते हैं एक बहुत रहस्यमय प्रश्न की ओर। ये कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि कोई जानवर बन जाते हैं, कोई कहते हैं कि वो अगले जन्म में कुछ और बन जाते हैं, कोई कहता है कि उसका रीबर्थ हो जाता है, मनुष्य योनि में ही चली जाती है, और कोई कहता है कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तरह तरह की बातें जो है हम सुनते हैं। तो अब मैं पुनर्जन्म से संबंधित आपसे पूछना चाहती हूँ कि आत्मा क्या पुनर्जन्म में आती है या उसका क्या होता है मृत्यु के बाद? तो ये एक बड़ा एक क्वेश्चन है। तो गीता में इस बारे में क्या बताया गया है? गीता इसके बारे में बहुत क्लियर ज्ञान देती है। परमात्मा हमें कोई भी ज्ञान को स्पष्ट रूप से देते हैं। गीता में उन्होंने ये कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें ये कहा है, जैसे शरीर, जिस प्रकार कोई कपड़ा है वो फट गया या बहुत पुराना हो गया तो उसको हम फेंक देते हैं, फिर नया कपड़ा धारण करते हैं। इसी तरह से जैसे जीर्ण माना वोन आउट हो गया, इसी तरह से पुराने शरीर को भी आत्मा त्याग कर नया शरीर धारण करती है। शरीर आत्मा धारण करती है। तो इसमें हमें ये प्रश्न उठ सकता है, क्या सन्यासी भी रीबर्थ लेते हैं? जी। तो एक स्पिरिचुअल लॉ कह सकते हैं, कोई भी शरीर छोड़ता है, चाहे वो महान आत्मा हो, ऋषि मुनि हो, देव आत्मा हो या साधारण मनुष्य हो, कोई भी शरीर छोड़ते हैं, फिर से वो मनुष्य रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। जी। तो अब इस तरह से जब पुनर्जन्म हम ले रहे हैं, तो इसके लिए हम ये भी होता है कि जब मुझे शरीर भी छोड़ते हैं तो फिर से
नया ड्रेस धारण करना है। अब किसी को वैसे अगर बच्चे को नया कपड़ा दे तो कितनी खुशी होती है, जी, लेकिन हमें ये देह रूपी ड्रेस नया मिलता है तो लोग रोते हैं। रोते हैं, बिल्कुल। तो ये इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इसको गहराई से हमें समझना है कि आत्मा जैसे जैसे परिवर्तन होती जाती है शरीर का, तो ये नया कपड़ा लेना है। तो रीबर्थ में आना ही स्पिरिचुअल लॉ है। जी, तो इसीलिए कोई ऊपर भी नहीं जा रहे, या फिर लीन भी नहीं हो रहे जोत में कहीं, या फिर कहीं पे कोई कोई कहते हैं जीवन मुक्ति को पा लिया, या तो निर्वाण धाम में चले गए। इस प्रकार जो मानसिकता है, थोड़ा सा ये हमारे अपनी कल्पना के आधार से हम कह सकते हैं। बाकी यहाँ स्पष्ट ज्ञान मिला है, चाहे वो देव आत्मा ही क्यों ना हो, वो भी पुनर्जन्म में ही आता है। पुनर्जन्म की जो बात है, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये तो बता दिया कि नया चोला मिलता है। हमारे पौराणिक कथाओं में हमने जैसे सुना है कि यदि हम बुरा कर्म करते हैं ना, तो हम जानवर योनि में चले जाते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छी योनि प्राप्त होती है। तो पुनर्जन्म क्या हमारा किसी अन्य योनियों में बताया गया है गीता में, या फिर मनुष्य योनि में ही बताया गया है? ये जैसे कि मैंने बताया, आत्मा एक बीज है, जैसा बीज होगा वैसे ही फल होगा। तो कई मोर देन 10,000 केसेस पूर्व जन्म की किसी किसी को अचानक याद भी आ जाता है। ऐसे रिसर्च भी किया गया है, इसमें यही बताया कि वो जब आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बहुत चलता है, इसको बीमारी को ठीक करने के लिए भी, और कुछ बहुत ही मिस्टीरियस कुछ है मन में उसको ठीक करने के लिए भी, वो जब ये थेरेपी दिया जाता है, वो पीछे जाते हैं, वो जिस योनि में थे वो बोलने लगते हैं। किसी ने भी जानवर योनि में मैं फलाने घर की गाय थी या कुत्ता था ऐसा नहीं बोला। बिल्कुल, सबने एक मनुष्य की भाषा, भले वो कोई भी भाषा होगा हमारे इस दुनिया के अंदर जो चलता है वो बोला है, लेकिन भाषा वही बोला है, मनुष्य योनि से ही उन्होंने ये बात बताई है। तो इतने रीबर्थ भी यही सिद्ध कर रहा है कि मनुष्य पूर्व जन्म से लेकर आते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, स्मृतियां अचानक किसी को जागृत हो जाता है। जी। सबका नहीं है, रेयर केस में। हाँ, बताते हैं कि मैं फलाने गांव में था, जाके मैं आर्मी में था, जी फिर मैं बॉर्डर पे गया, वहाँ डेथ हो गई। ऐसी बहुत सारी फिर कहानियां वो हैं। लोग उसको वेरीफाई करने के लिए भी जाते हैं। बिल्कुल, वो भी सत्य सिद्ध हुआ है। बिल्कुल। तो कुछ चीजें जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये भी पता चला है कि एक मैंने सुना है, बहुत आश्चर्य हुआ, माँ के गर्भ में मैं आत्मा जब थी, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या सुना, आउटर बाहर जो चल रहा था मैंने क्या सुना, वो आत्मा PLR थेरेपी में बोल रहा है जी, जबकि वो कोई भी नहीं बोल सकता है, उसके अलावा कोई जान भी नहीं सकता है इस बात को, बिल्कुल, और लोग नहीं जान सकते इस बात को, वो भी वो बता रहा है। तो ये सब चीजें हमें एक क्लैरिटी देती है कि मनुष्य योनि में ही हमारा जन्म होता जाता है, और हम रीबर्थ में आते जरूर है। और एक जब आना ही है रीबर्थ में, तो ये जो मृत्यु का जो शोक है, ये इतना पक्का हमारे अंदर हो जाए, वो शोक खत्म हो जाए। क्योंकि इसको जानने का पर्पस यही है, किसी, ठीक है वो मेरे सामने नहीं है, एक जगह मैंने ये भी सुना, जरूर वो आपके संपर्क में होंगे, जितना हम क्लोज है उनके साथ, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हम उनके साथ आते ही रहते हैं, तभी तो हमारा कर्मों का इतना हिसाब बनता है, तो हम आते रहते हैं। तो इसीलिए हमें शोक नहीं करना है, उस आत्मा का उस शरीर और उन संबंधों के साथ उतना ही पार्ट रहा। जी, एक मुझे पुनर्जन्म से संबंधित एक बात याद आ रही है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब हमारा पुनर्जन्म होता है तो हम कुछ साथ लेके नहीं जाते हैं, है ना? ये अक्सर बोलते हैं। जैसे सिकंदर के बारे में भी कहा कि मैं कुछ साथ नहीं लेके गया, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। क्योंकि सचमुच ऐसा होता है कि हम कुछ साथ लेके ही नहीं जाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है ये, हम क्या लेकर जाते हैं? क्योंकि जैसे कि आपने कहा, काली हाथ आए, काली हाथ जा रहे हैं, यही बातें हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन गीता में भगवान कुछ ऐसी बातें हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या साथ लेकर जाना है। ये कहा उन्होंने, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः,
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इसमें ये कहा है, जैसे हवा चलती है, वो एक उपवन से गुजर के आती है तो खुशबू को साथ में लेकर आती है। इसी तरह से आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है, साथ में अपने संस्कारों को भी लेकर आती है। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास। गंधम, सुगंध को आत्मा जैसे हवा जैसे लेकर आती है, आत्मा जो है अपने अच्छे बुरे सभी संस्कारों को साथ में लेकर आती है। कई बार लोग न पुनर्जन्म, कुछ रिलीजियन में भी पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन ताजुब की बात है, रीबर्थ का जो ज़्यादा रिसर्च क्रिश्चियनिटी में हुआ है, वो लोग भले पुनर्जन्म को नहीं मान रहे हैं, लेकिन सारा प्रूफ आपको वहीं से मिलेगा। तो अब इस तरह से रीबर्थ आत्मा लेती है, क्या लेकर आती है? जैसे संस्कार को लेकर आती है, तो कर्म आत्मा कर रही है, तो किस तरह से कैरी फॉरवर्ड होता है? जब आत्मा बार बार कर्म करती है, वो हमारे गुणों के रूप में, संस्कार के रूप में परिवर्तन हो जाता है, एज एन इम्प्रेशन आत्मा में पड़ जाता है। तो आत्मा निकल करके जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, फिर से दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही, उन इम्प्रेशंस के साथ ही। तो फिर वो संस्कार काम करने लगता है। कभी कभार छोटा बच्चा पियानो बजा रहा है, उसने कभी सीखा ही नहीं है। आजकल हम देखते हैं 5 साल का बच्चा इतना सुंदर गा रहा है, राग बता रहा है, मैथमेटिक्स में जीनियस है, प्रवचन कर रहा है, कहाँ सीखा? माँ बाप को भी नहीं आता है जी। तो आत्मा पूर्व जन्म से संस्कारों को लेकर आती है जी। जैसे कुछ है संचित कर्मा भी बोलते हैं, फिर लेकर आते, इस जन्म के संस्कार भी है और माता पिता के संस्कार भी है। इस तरह से आत्मा जो है संस्कार खुद बनाती है, उसको लेकर के भी जाती है। लेकिन हमें ये अंदर से एक बात, एक लक्ष्य हो, मुझे अपने संस्कारों को ऊंचा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि नेगेटिव संस्कार भी मेरे साथ ही है, लेकिन अब उसको हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी है ज्ञान के आधार से। जितना जितना हम ज्ञान सुनेंगे तो हमारे कर्मों में परिवर्तन आ जाता है जी। यानी कि संस्कार वो ले जाती है साथ में, और देखा जाए तो वो जहाँ नई जगह जाती है तो वहाँ भी संचित करती है, नए संस्कार संचित करती है और पुराने भी वो लेकर के चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में भी इतना अच्छा गाना गा रहे हैं, इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो हम यही अक्सर कहते हैं कि ये कोई इसके पिछले जन्मों के संस्कार है। और अब मैं ये एक छोटी सी चीज़ और जानना चाहूँगी, जब पुनर्जन्म की हम बात कर ही रहे हैं, तो हम कहते हैं कि पाप और पुण्य कर्मों की कमाई भी हम साथ ले जाते हैं, है ना? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि लोग कहते हैं कुछ भी कर्म करो, शरीर ही तो कर रहा है जी, आत्मा में कुछ नहीं लगता जी, है जी, जी। ये एक मान्यता है। तो ये एस्केपिज्म भी कह सकते हैं इसको, कुछ भी करो क्योंकि आत्मा तो सदैव पवित्र रहती है, ऐसा सोचते हैं जी। हमने पीछे भी देखा, कर्म आत्मा ही कर रही है अपने इंद्रियों के द्वारा, तो सुख दुख आत्मा ही भोग रही है, तो कर्म का इफेक्ट भी आत्मा में ही पड़ रहा है। तो अभी आत्मा अच्छे बुरे संस्कार को लेकर जाती है, लेकिन किस रूप में ले जाती है? क्या कर्म शरीर के द्वारा ही कर्म होता है, तो क्या आत्मा के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं है? लोगों के अंदर यही फीलिंग है कि कुछ भी कर लो, लेकिन आत्मा तो शुद्ध रहती है। लेकिन यहाँ पे परमात्मा क्या कहते हैं? सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः। ये जो सतो रजो तमो, ये तीनों गुण जो है आत्मा के अंदर, जैसे कि आत्मा प्रकृति के कनेक्शन में आता है, तो ये तीनों गुण जागृत हो जाते, उसके अकॉर्डिंगली आत्मा के ऊपर कर्मों का इफेक्ट पड़ता रहता है। सतो गुण है तो ऐसा इफेक्ट होता है, रजो है, तमोगुणी है तो आत्मा के अंदर वैसे इफेक्ट होता है। तो आत्मा कर्म करती है और उसका इफेक्ट आत्मा के ऊपर पड़ता है। अब
मैं हाथों से किसी को मारा, मैं गंगा हम्म में जा करके हाथ को साफ करके आ जाऊं, ये तो बहुत इजी हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो लोगों ने यही सोच लिया कि गंगा में जाके स्नान कर लो या कुछ जप तप यात्राएं कर लो, तीर्थ यात्राएं करो, तो उससे हम वो प्योर साफ हो हो जाएगी जाएंगे, जी। पावन हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में कर्म आत्मा कर रही है, तो आत्मा को पावन बनाने की बात है। हम्म, यहाँ पे शरीर शुद्ध हो सकता है, मैल तो आत्मा में चढ़ी जी है, जी जी तो इसलिए आत्मा को निर्लेप कहना तो ये गलत हो जाएगा। जी जी जी। तो लोगों ने ऐसा कह दिया है। हाँ, कि उस पे लेप नहीं लगता कोई, ऐसे हाँ, बोलते हैं। सारा कर्म ही आत्मा ही हाँ करती हाँ है। हाँ। पीछे भी कहा ना, शरीर माध्यम कलु हम्म धर्म सब कुछ आत्मा कर रही है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है। हम्म धर्म साधन के लिए भगवान ने दिया है, हम्म इससे हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका दोष नहीं है। पीछे भी देखा ना, आत्मा ही डायरेक्शन देती है कर्म करने का, तो आत्मा के ऊपर ही तो उसका इम्प्रेशन, इमेज, संस्कार सब कुछ आत्मा में ही होता है। इसका मतलब लेप लग रहा है उस पे, जो लगता ये है कहा है कि वो तो हमेशा ही पवित्र रहती है। जी। इसका मतलब कि वो यदि गलत कर्म कर रही है तो अपवित्रता भी उसमें आती हाँ, है। रजोगुण हाँ तमोगुण कनेक्शन में आती है आत्मा, जी तो वो परिवर्तन हो जाता है। जी। अभी जैसे हमने पुनर्जन्म की भी बातें की हैं और संस्कारों की भी बातें की, हम संस्कार ले जाते हैं। अब मैं आती हूँ कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सोल कॉन्शियस जो स्टेज है वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अभी तो हमने बुद्धि से समझा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जी आत्मा हूँ। जी। लेकिन सिर्फ इतना सा मैं हम्म आत्मा हूँ समझ लिया, इससे तो काम नहीं होगा। हम्म एक है बॉडी कॉन्शियस स्टेज, हम्म वो तो हम सभी अनुभवी है, हम उसी में ही रहते हैं ज़्यादातर। हमें कोई कहता नहीं अपने को शरीर समझो, बॉडी कॉन्शियस में रह करके कर्म करने की आदत पड़ गया हमें। लेकिन यहाँ पे हमें सोल कॉन्शियस की बात है, तो मैं आत्मा इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। जब पता है मुझे आत्मा ही कर्म कर रही है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्शियसनेस शिफ्ट की बात है कि शरीर नहीं कर्म कर रही है, मैं आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। तो अब कराने वाला आत्मा है, शरीर सिर्फ करणहार है। तो मैं आंखों द्वारा देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में हूँ। जब बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, जल्दी जल्दी फीलिंग आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नेगेटिविटी की तरफ जल्दी चले जाते हैं, रोना, ऐसे करके बहुत लंबा लिस्ट है। जी। तो लेकिन सोल कॉन्शियस में आ जाते हैं तो वो लिस्ट बदल जाता है। तो ये जो 7 गुण, जो सतोगुणी कहते हैं आत्मा को, जैसे प्रेम, आनंद, सत्यता, पवित्रता, ये गुण है जो आत्मा का, ये जो हमारे अंदर आने लगता है तो हमारा सोल कॉन्शियस स्टेज होता है। कर्म वही है, पहले भी मैं वही कर रही थी, अभी भी वही करूंगी, लेकिन मैंने ये समझा कि मैं कर्म आत्मा, मैं आत्मा इंद्रियों के द्वारा, हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, पैरों के द्वारा मैं चलने चल वाली रही हूँ। हूँ जी इस जी। तरह से जब हम सोचेंगे तो ये सोल कॉन्शियस स्टेज, मैं आत्मा, आई एम एन एंटाइटी डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, इसको महसूस करने के लिए थोड़ा, जैसे फ्लाइट एकदम से नहीं उड़ेगा ना, धीरे धीरे थोड़ा सा उड़ती है उसको जी। विचार, रनवे पे चल के उड़ेगा। इसी तरह से हमें आत्म चिंतन करने से ही सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी सुना था कि आँखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूँ और मुख के द्वारा बोलती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ। ऐसे ही इसकी एडवांस स्टेज यदि हम प्रैक्टिस और कर लें कि मैं टांगों के माध्यम से चल रही हूँ, और ये तमाम जो प्रैक्टिस यदि हम करें तो एक सोल कॉन्शियस स्टेज हमारे अंदर आती चली जाती है। और ये कॉन्शियसनेस हमें राइट कर्म की ओर लेकर के जाती है, राइट संस्कार हमारे में डेवलप होना शुरू जी। हो जाते हैं। तो सौम्या जी, आज आपने और भी गीता में जो इतनी सारी बातें बताई हैं आत्मा से संबंधित, इस जानकारी देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज की इस गीता ज्ञान चर्चा में हमने ये जाना कि आत्मा यदि राजा है तो उसकी 3 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और यदि हमें अपने संस्कारों को श्रेष्ठ और सुंदर बनाना है तो हमें मन में जो विचार आते हैं तो उनको सुंदर बनाना अति आवश्यक है। और साथ ही हमने ये भी जाना कि आत्मा निर्लेप नहीं है, वो अपने साथ पाप और पुण्य की पूंजी ले जाती है। यदि हम कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो एक पाप का लेप उस पर आ जाता है, अपवित्रता का लेप उस पर आ जाता है।
तो दर्शकों, आज हमने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारे एपिसोड्स अभी बाकी हैं। उनमें हम बहुत सारी और भी बातें जानेंगे, आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, कर्म से संबंधित। तो दर्शकों, आज ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।